कहते हैं कुछ किले बस पत्थर और मिट्टी के नहीं बने होते। ये अपने साथ ले चलते हैं उस बीते हुए वक्त की कुछ अनकही और अनसुनी कहानियाँ। और आज हम कदम रखने जा रहे हैं ऐसे ही एक किले पर, जहाँ आज भी गूंजती है उन वीरों की कहानियाँ। यहाँ का हर मोड़, हर कदम, हर पत्थर एक नया एहसास ले आता है। और आज का सफ़र है इसी कोहोज किले का। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम जाने वाले ऐसे किले पे जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा फोर्ट है, जिसका नाम है कोच फोर्ट। और इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से अराउंड 3200 फीट है। सो काफ़ी ऊंचा पहाड़ है एंड चढ़ने में भी इसके लिए उतना ही टाइम लगने वाला है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये मेन रोड है एंड इसके सामने जो है वो वाघोटे गाँव है। और फोर्ट का जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो यहीं से है एंड यहाँ से अभी ऐसा पूरा अंदर जाना है। और अगर आप लोग ने ये जो स्पॉट है वो मिस कर दिया, सो आगे से शेल्टे गांव के लिए भी एक रूट जाता है। सो वहाँ पे अंदर जाके जो है वो मेन जो बेस है वहाँ तक पूरा कनेक्ट होता है। सो वो वाला रूट भी ले सकते हैं। और ये जो भी लिंक्स है वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एग्जैक्ट, सो वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो इनिशियल रूट जो है वो ऐसे खेतों में से जाता है एंड सो ये सामने ही है कोच फोर्ट। और पूरा जो बेस है ना स्टार्ट, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर यहाँ पे गांव वाले हो तो उनको पूछ सकते हो, वरना गूगल मैप पे आपको लोकेशन ऑन करके जाना पड़ेगा। सो ट्राई करना कि उसका यूज़ करे, तो उससे क्योंकि ज़्यादा इजी पड़ जाता है ढूंढने में। क्योंकि जो रूट्स है ना वो काफ़ी बीच बीच में से गए हैं, मल्टीपल रूट्स है यहाँ पे। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में। और किसी ने अगर पहले के कोच फोर्ट के फ़ोटोज़ देखे होंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि सामने एक बहुत बड़ी लेक थी। सो यही वो लेक थी। पर आगे जो है ना, अभी आगे चल के देखेंगे कि डैम जो है वो वहाँ पे टूट चुका है एंड यहाँ पे सामने कोच फोर्ट है। सो पहले के जो आप फ़ोटोज़ देखे थे ना, उसमें यहाँ पे पूरा पानी भरा होता था और एक काफ़ी अच्छा व्यू आता था यहाँ पर, क्योंकि फोर्ट का अच्छा रिफ्लेक्शन होता था। और जो वाघोटे विलेज के सामने से जो रूट है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पर, तो रूट जो है वो मार्क नहीं है उतना अच्छे से। पर लास्ट टाइम जब मैं दूसरे गांव से आया था, तब वहाँ के जो मतलब गांव वाले जो है उन्होंने प्रॉपर रूट बता दिया था। सो वहाँ से अगर आप लोग आ रहे हो तो वो अच्छा पड़ जाएगा। सो ये दिख रहा है पूरा, यहाँ पे पूरा टूट चुका है। तो अभी एक ही ऑप्शन है, यहाँ से नीचे जाके फिर से ऊपर चढ़ के एंड देन वहाँ आगे से जो है वो एक्चुअल ट्रैक का स्टार्ट होता है। ओके सर, यही से जो है वो ट्रैक का स्टार्ट होता है एंड इसे एज अ लैंडमार्क समझना। यहाँ पे सामने एरो भी है। वैसे तो मैंने लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पर फिर भी। और अगर आप लोग शेल्टे गांव से आओगे ना, सो वो वहाँ से आते हैं एंड अगर वाघोटे से अगर आओ सो वो यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये एक काइंड ऑफ बीट ट्रैक है। यहाँ पर ज़्यादा कोई आता नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये जो ट्रैक है वो पता ही नहीं है। मोस्टली जो लोग है वो बारिश के मौसम में जो महाराष्ट्र में दूसरे फेमस फोर्ट्स है वहाँ पर जाते हैं। और इसी के वजह से जो है यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग्स नहीं है। सो मेन आप लोग कर सकते हैं वो है गूगल मैप्स का यूज़, या फिर गांव में से कोई गाइड हायर कर लो जो आपको पूरा ऊपर तक लेके जाएगा। और अगर यहाँ तक आना है, सो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, सो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है पालघर। और फिर वहाँ से आपको बस पकड़नी पड़ेगी टूवर्ड्स वाड़ा एंड वाघोटे के सामने उतरना पड़ेगा। सो वो लोग को बोलना पड़ेगा कंडक्टर को कि वाघोटे गांव के सामने उतार देना। और अगर खुद की गाड़ी भी लेके आ रहे हो तो भी इतना कुछ इशू नहीं है। प्रॉपर NH-48 जो है उससे कनेक्टेड है एंड अंदर जो आता है रूट, सो टूवर्ड्स बाड़ा जो रूट जाता है वहाँ पर आपको आना है। और इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। एंड अगर पार्किंग मेन 4 व्हीलर की करनी है तो वो शेल्टे गाँव जो है वो एक अच्छा स्पॉट है, क्योंकि वहाँ पर जगह है थोड़ी पार्किंग के लिए।
या फिर अगर आप लोग मेन रूट पे लगा रहे हो वाघोटे पे, तो वहाँ पे जो है वो रोड पे ही पार्क करना पड़ेगा साइड में थोड़ा। अब एक वार्निंग है कि क्योंकि ये किला जो है वो 3200 फीट है ऑलमोस्ट ऊंचाई में, सो उसके वजह से इसका जो क्लाइंब है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। सो 2 घंटे से ज़्यादा, 3 में भी, और डिपेंड करेगा आप लोग कितना ब्रेक्स लेके जाते हो। और जो चढ़ाई है ना वो एक्चुअली घूम घूम के नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। सो इनिशियली जब आप लोग अंदर एंटर करते हो तो शायद थोड़ा सा फ्लैट सरफेस मिले चलने के लिए, पर जैसे जैसे आगे जाते हो ना क्लाइंब जो है वो पूरा स्टीप होते जाता है। सो घर से ही प्रिपेयर होके आना मेंटली कि आपका पूरा एंड्योरेंस टेस्ट करने वाला है ये। सो अभी एग्जांपल देता हूँ कि क्यों मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि मैप का यूज़ करके और एरोस पे ध्यान रखना। सो यहाँ से ऐसे हम लोग ऊपर आते हैं, पर एक रूट जो है वो सीधा जाता है और एक अंदर की तरफ आता है। और यहाँ पे अगर पत्थर पे दिख रहा होगा तो एरो है, पर ये साइड से भी एक रूट आ रहा है ऊपर, और अब आगे जो है वहाँ पर भी एरो है। सो बीच बीच में ये ध्यान रखते हुए जाना और साथ में मैप का यूज़ करते हुए भी जाना, क्योंकि रूट्स बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। एक और चीज़ जो है, जैसे हम लोग ने ईश्वरगढ़ में देखा था, वैसे यहाँ पर पत्थर एक के ऊपर एक लगा के रखे हैं ताकि जो ट्रैक के लिए आ रहे हैं उनको थोड़ा और हेल्प हो जाए। सो यहाँ पर भी है, ऐसे बीच बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए जाना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली प्लेटो के बहुत नज़दीक आ रहे हैं हम लोग, एंड यहाँ पे एक जो लैंडमार्क है वो दिखाने के लिए अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। वैसे पहाड़ के जो दूसरे साइड में है वो हवा काफ़ी कम है, क्योंकि पूरा जो है वो ब्लॉक कर रहा है एक साइड पहाड़, एंड अभी ये साइड जैसे ही आप जाते हो ना बहुत ज़्यादा हवा आने स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो यहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं, और अभी जो रूट है प्लेटो तक का, तो यहीं पे ऊपर प्लेटो है पूरा, और यहाँ से अंदर से जाता है। और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8:15, सो स्टार्ट किया था 6:45 को, तो 1.5 घंटा हो गया है। एंड ये जो है वो एक बहुत अच्छा रेस्टिंग स्पॉट के जैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वैली के वजह से ना यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है अभी, एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे रुक गया था। वैसे तो आज विजिबिलिटी ठीक है, तो अगर ऊपर से अच्छा हुआ तो मैं जो बाकी के फोर्ट्स है बाजू में वो दिखा दूंगा। तो यहाँ से वैसे अभी तकमक फोर्ट जो है वो दिख रहा है, तो ऊपर से और अच्छे से दिखेगा। एंड अभी थोड़ा ही टाइम है और ऊपर जाने के लिए। ओके, सो फाइनली प्लेटो तक पहुँच गए, और अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, सो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। एंड क्योंकि ये प्लेटो थोड़ा बड़ा है और चीज़ें भी बहुत है देखने के लिए, सो एक एक करके देख लेते हैं। एंड यहाँ से अभी टॉप जो है वो हार्डली 10 मिनट पे है। सो पहले जो यहाँ पे प्लेटो पे जो वाटर टैंक्स है वो देख लेते हैं, मंदिर है, कुछ तोप है, तो यहीं से हम लोग ऐसे ऊपर आते हैं। और यहाँ पे टॉप है, आगे से रास्ता है, अभी सीधा जो जाकर है वो मंदिर और वाटर टैंक्स है। और ये जो साइड में पत्थर और बॉर्डर दिख रही है वो एक्चुअली उस टाइम के जो राजवाड़े थे, उस टाइम के जो रूम्स थे, सो वो है। अभी प्रॉपर जो फोर्टिफिकेशन है वो तो बचा नहीं है, बस जब पूरा टॉप तक जाते हैं ना तो थोड़ा सा जो बाजू की दीवार है वो बची हुई है। ओके, सो यहाँ से सीधा प्लेटो से अंदर आके यहाँ पे मंदिर है, और थोड़ा सा ही आगे चल के आओगे ना तो किले पे जो मेन बड़े वाटर टैंक्स है वो यहाँ पर आगे है। एंड सो अभी कुछ दिन पहले ही बहुत बारिश आई थी, सो उसके वजह से यहाँ पे पानी भर चुका है पूरा। वैसे अभी पीने लायक तो नहीं है, बट शायद ऊपर के वाटर टैंक जो है ना वहाँ का पानी थोड़ा पीने लायक होता है। सो ये शंकर भगवान का मंदिर, और उसी के बाजू में जो 2 तोप है किले पे वो है। एंड पीछे जो वाटर टैंक्स है उसके अलावा यहाँ पर भी एक है, एंड जैसे अभी हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पर भी कुछ है। तो फाइनली किले का जो फर्स्ट दरवाज़ा है वहाँ तक पहुँच चुका है। एंड अभी यहाँ से जैसा नज़र आ रहा है जो अभी बची कुची फोर्टिफिकेशन जो है कोच किले की वो दिखना स्टार्ट हो चुकी है।
और महादरवाज़ा जो है वो यहीं पर है। एंड बाकी के जो वाटर टैंक्स की मैं बात कर रहा था वो यहीं पर साइड में है। सो यहाँ पे एक है एंड काफ़ी अंदर है ये, और दूसरा जो है वो यहाँ पर आगे है। तो ये दोनों भी जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है। अभी बारिश इतनी हुई नहीं है तो इतना ज़्यादा भरा नहीं है, वरना पानी का लेवल पूरा यहाँ तक होता है। एंड इसके आगे एक लास्ट है। ओके, तो फाइनली महादरवाज़ा तक आ चुके हैं। एंड ठीक है, अभी इतने साल बाद इसकी जो हालत है वो काफ़ी बुरी है। अभी यहाँ से जो है वो एक मंदिर यहाँ पे एंड श्री राम का जो मंदिर है वो पीछे के साइड है। सो पहले वो देखेंगे और फिर जो है जो एक्चुअली ये टॉप का हिस्सा है ना, यहाँ पर घूम लेंगे। सो मेन डोर से ऊपर आके राइट के तरफ ही श्री राम का मंदिर है। एंड अभी इसके आगे ऐसा कुछ नहीं है। सो ये एक साइड जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, और अभी पूरा टॉप पे जब जाऊँगा ना तब एक्चुअली पूरा जो है वो रोड दिखाऊंगा। तो अब एक रिक्वेस्ट है कि अगर टॉप तक आ रहे हो ना तो जो ये दोनों रॉक्स दिखे ऊपर वाले, तो ऊपर चढ़ने का ट्राई मत करना, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना तो बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अगर पैर फिसला गलती से तो दोनों साइड कुछ भी नहीं है। सो बहुत रिस्की है। अभी ठंड में और गर्मियों के मौसम में एक बार समझ भी सकते हैं, पर अभी क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो इसमें पत्थरों में और ज़्यादा फिसलन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो उसके वजह से ऊपर तक आओ, साइड में चाहिए तो बैठो, पर जो रॉक है उसके ऊपर चढ़ने का ट्राई भी मत करना। तो कोच फोर्ट की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो इसकी जो बनावट है वो एग्जैक्टली कब हुई थी इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, पर ऐसे माना जाता है कि अराउंड 800 साल पहले इसे बनाया गया था। और ये पूरे टाइम में ये अलग अलग शासकों के अंडर था, जिसमें मराठा है, मुगल्स है, पोर्तुगीज़ है, गुजरात के राजा है। फिर एंड में जो है ये अंग्रेज़ों के पास चला गया था। और अभी एक चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट घटना हुई थी वो है, जैसे मैंने मेरे पहले वाले वीडियोस में भी कहा है कि जब पुरंदर की ट्रीटी हुई थी तब छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके 23 किले जो है वो मुगल्स को देने पड़े थे। एंड उसमें से एक किला जो था वो कोच फोर्ट है। और ये फोर्ट जो है वो फिर मराठों के अंडर आ गया था जब चिमाजी अप्पा ने वसई की मुहिम निकाली थी। एंड जैसे हम लोग ने पहले भी देखा है कि उस समय जब वसई किले पे आक्रमण हुआ था तो वही टाइम में आजू बाजू के जो सारे किले थे वो एक एक करके मराठों ने अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर इसे एज अ मिलिट्री पोस्ट की तरह यूज़ करते थे। हम लोग ने नीचे वाटर टैंक्स देखे, फिर दो तोप भी देखे। उससे अंदाज़ा आता है कि एक टाइम पे यहाँ पर कितने लोग थे। और यस, आखिर में 1818 में ये अंग्रेज़ों के हाथ चला गया। एंड जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया इसकी इम्पोर्टेंस कम होती गई। और अभी जैसे आप लोग ने देखा ही कि प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, ज़्यादा कुछ फोर्टिफिकेशन है जो बची नहीं है। हार्डली जो महादरवाज़ा है सो उसके अराउंड थोड़े से वॉल्स बचे हुए हैं। ओके, अब फाइनली किले का जो आखिरी पार्ट है वहाँ तक जा रहे हैं। एंड तक जाने का रूट आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि काफ़ी नैरो है। अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, पर बारिश में जब बहुत सारी यहाँ पर घास उग जाती है ना, एंड अभी मिट्टी भी उतनी फिसलन भरी नहीं है, पर आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्की पैच हो जाता है। सो यही किले का आखिरी पार्ट है। एंड इसके आगे अभी कुछ है नहीं। और अगर आजू बाजू के कुछ फोर्ट्स बताओ उसके पहले
ये जो पूरा दिख रहा है वो किले का प्लेटो है। और फिर यहाँ पर अराउंड है तकमुक फोर्ट, एंड उसके पीछे यहाँ पर नीचे है वांद्री लेक। सो अभी विजिबिलिटी बहुत ख़राब है यहाँ पर। और हम लोग जहाँ से ऊपर आए जो रोड लिया, सो ये मेन जो है वो बाड़ा की तरफ जाने वाला रूट है। एंड यहाँ पे जो है वो वागोटे गाँव है, उसी के सामने से एक रूट जाता है। और ये जो आगे फैक्ट्री जैसे दिख रहा है वहाँ से एक अंदर रूट है जो यहाँ पर शेल्टे गाँव है वहाँ पर जाता है। और वो दोनों जो रूट है ये दोनों वो ट्रैक के बेस तक कनेक्ट होते हैं पूरे। एंड फिर पूरा ऐसे घूम के हम लोग ऊपर तक आते हैं। तो अब बहुत टाइम हो चुका है, मैं ऊपर ही हूँ और अभी सूरज सर पे आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पर एंड करूँगा। और आप लोग कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा कोच फोर्ट का वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि और भी ऐसे वीडियोस आते रहे। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।